बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 11 की एग्जाम्पल 11.1 और उसका पार्ट 2। पार्ट जो 3 है वो हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। उसमें क्या था, उसमें सिर्फ हमने फाइंड किया था मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन आज हम जो करेंगे वो होगा हमारे पास सैंपल भी हम मीन फाइंड करेंगे, उसके बाद वेरिएंस फाइंड करेंगे और नंबर 3 पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। किस चीज़ का? हम सैंपल का फाइंड करेंगे। मेरे पास वो गिवन डाटा वही है 11.1 के जो पार्ट 2 में है, उसमें 2, 4, 6 एंड 8 है और नंबर ऑफ जो साइज उन्होंने बताया हुआ है सैंपल का वो है 2। अब हमने करना किससे है? विद रिप्लेसमेंट के साथ। उन्होंने बताया हुआ है, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। विद रिप्लेसमेंट के साथ उन्होंने कहा है कि आपने इसे सॉल्व करना है, तो हम किससे करेंगे? विद रिप्लेसमेंट के साथ ही उसे सॉल्व करेंगे। और विद रिप्लेसमेंट के साथ नंबर ऑफ सैंपल्स जो हमने क्रिएट करने हैं उनको चेक करने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है कैपिटल N और उसकी पावर स्मॉल n। कैपिटल N जो है वो है हमारे पास साइज ऑफ पॉपुलेशन और जो स्मॉल n है वो साइज ऑफ सैंपल है। ये हमारे पास होगा साइज ऑफ पॉपुलेशन और ये होगा साइज ऑफ सैंपल। अब साइज ऑफ पॉपुलेशन में देखें 2, 4, 6 और 8, मतलब 4 है तो 4, और साइज ऑफ सैंपल 2 है, 4 की पावर 2 है तो वो हमारे पास बन जाएगा 16। तो अब हमारे पास जो पॉसिबल सैंपल बनते हैं वो बनते हैं 16 जो हमने क्रिएट करने हैं। तो सर वो हमने करने हैं विद रिप्लेसमेंट के साथ। तो हम विद रिप्लेसमेंट के साथ उसे किस में बनाएं? तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको यही बोला था कि बेहतर यही होगा कि आप उसे ट्री शेप डायग्राम में ही क्रिएट करें। तो देखें ट्री शेप डायग्राम में अगर मैं कहता हूं कि फर्स्ट ड्रा करता हूं, यहां पे मैं कर रहा हूं फर्स्ट ड्रा और यहां पे सेकंड ड्रा। क्योंकि फर्स्ट ड्रा और सेकंड ड्रा मींस कि हमने सैंपल लेने ही 2 हैं तो सेकंड ड्रा होगा, अगर 3 लेने होते तो थर्ड ड्रा हो जाना था। तो देखें फर्स्ट ड्रा में और सेकंड ड्रा में क्या होगा कि फर्स्ट ड्रा में तो हर एक के आने के चांसेस हमारे पास क्या है? एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ 2, 4, 6 और 8। ये हो सकता है। अब देखें कि 2 के बाद उसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास हो गया है सेकंड ड्रा में। हो सकता है कि फर्स्ट ड्रा में 2 आया है तो दूसरी दफ़ा भी 2 आ जाए, अगर नहीं तो 4 आ जाए, नहीं तो 6 या 8 आ सकता है। इसी तरह ही इनमें लिख देना है 2, 4, 6 और 8, 2, 4, 6 और 8, 2, 4, 6 एंड 8। ये हमारे पास जो है इसका ट्री शेप डायग्राम बन गई। सर अगर 3 ड्रा करने होते तो फिर हमने क्या करना था? फिर हमने ये करना था कि आगे मैं 2 के भी 4 हिस्से कर देता, 4 के भी 4 कर देता, 6 के भी 4 कर देता और 8 के भी 4 कर देता और इसी तरह इनको फिर हम लिख लेते। लेकिन अब जो इनके पॉसिबल सैंपल बनते हैं वो उसका टेबल मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, पॉसिबल सैंपल। अब जो पॉसिबल सैंपल बनते हैं वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। पॉसिबल सैंपल देखें 2 का बनता है, उसके बाद 2, 4, फिर 2, 6, 2, 8, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 4, 8, 6, 2, 6, 4, 6, 6, 6, 8, उसके बाद 8, 2, 8, 4, 8, 6 और 8, 8।
ये हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं यहाँ तक 8 तक। अब देखें ये जो है इसका आगे मीन हमने निकालना है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, वो तो बहुत मुश्किल होगा। जी नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। मिड पॉइंट में क्या है, मिड पॉइंट में जो वैल्यूज़ आप ऐड करेंगे, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, अगर 2 हैं तो 2, अगर 3 हैं तो 3, आपने वो वैल्यूज़ ऐड करके उतने ही नंबर पे डिवाइड करवा देना है, तो आपके पास उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं मिड पॉइंट निकालूँ तो देखें ये जो 2 का मिड पॉइंट है वो क्या निकलेगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 तो वो निकलेगा 2। ये इस फॉर्मूले वाला ये है 2। ये इसके बाद 4 + 2 6 हो गया, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3। अब ये इसका क्या निकलेगा, 2 और 6 8 हो गए, डिवाइडेड बाय 2 4। तो सेम इसी तरह इसी का 5, ये 1 बाय 1 आता जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास 10 है, 6 का करेंगे तो 3 से, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो गया। 100 और आगे 4 5 6 यहाँ तक तो हो गया। अब आगे देखें 8 का 4 से स्टार्ट हो गया। अब देखें यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ था, सीरीज़ यहाँ तक कंप्लीट हो गई, फिर 3 से स्टार्ट हुआ है, 3 4 5 6 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब 4 नेक्स्ट 5 6 7, ये 1 बाय 1 इनका एक का डिफरेंस जाता जाएगा तब तक जितने हमारे पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। अब नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास थे 4, तो देखें कि 4 के बाद डिजिट जो है हमारा नेक्स्ट वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखें 10 है तो 5 से इसका 5 आएगा, 6 7 और 8। सर ये भी हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास x की वैल्यू निकला है, क्योंकि मिड पॉइंट हम किसे कहते हैं, x को कहते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने फार्मूलाज की तरफ। तो फार्मूला में देखें, अब मैं इनको अगर सबको ऐड करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू बनती है x की, समीशन x की, वो बनती है 80। लेंज हमें x की वैल्यू ही तो चाहिए थी, तो वो हमारे पास बन गई है 80। सर अब हम क्या करें, अब हमने करना क्या है, पहले तो इनको हम क्या कर लें, डिवाइड कर लें। अब हमने करना क्या है, पहली रिक्वायरमेंट को देखें, उन्होंने मांगा है मीन। मीन का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है समीशन x/n। अब समीशन x तो मेरे पास 80 है, और n में क्या लिखूंगा, n में वो लिखूंगा जो हमारे पास इस x की वैल्यू है, क्योंकि हमने इस x को ही तो जमा किया, और वही जो मैंने बोला था कि जो हम ऑब्जर्वेशन जमा करेंगे उनके ही नंबर काउंट करेंगे कि वो कितनी ऑब्जर्वेशन है, उनके साथ उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। तो ये है हमारे पास 80 डिवाइडेड बाय 16। 80 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, मीन। तो ये हमारा मीन भी हो गया। अब आ जाते हैं हम वेरिएंस की तरफ। तो वेरिएंस अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। पूरे फॉर्मूलास को हमने कैसे ड्रा करना है, उनको कैसे हमने यूज़ करना है। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वेरिएंस है x बार का स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x ओवर n का स्क्वायर। इसकी जगह पे आप ये आंसर भी पुट करके उसका स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि ये जो आंसर आया है ये किसका आया है, समीशन x ओवर n, ये वही सेम चीज़ है। तो ये भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। ये हमने जो वेरिएंस का फार्मूला हमने लिया है ये शॉर्टकट मेथड वाला फार्मूला है। अगर हम दूसरे के फार्मूलाज की बात करें तो वो भी है, लेकिन ये जो शॉर्टकट मेथड फार्मूला है ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अब क्या करना है, इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें।
क्योंकि शॉर्टकट फार्मूला से आपको ये जो टेबल है ये जो है वो छोटा ड्रा करना पड़ता है, लेकिन अगर आप लॉन्गेस्ट फार्मूला की तरफ जाएंगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर अंडर रूट की तरफ जाएंगे तो आपको पहले x फिर x बार, x में से x माइनस एक्स बार को माइनस करना होगा, फिर आपको उसका स्क्वायर लेना होगा, तो वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस बन जाता है। इसलिए ये जो शॉर्टकट फार्मूला है इसकी तरफ आप मूव करें। तो x बार का जो हमारे पास है समीशन x स्क्वायर, अब आपने क्या करना है समीशन x स्क्वायर। अब सर x स्क्वायर भी तो हमने लेना है, लेकिन देखें कि समीशन एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमने हमारे पास ये x की वैल्यू है। अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर लेते जाएंगे। स्क्वायर लेने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा आपने वो आंसर यहाँ पे लिख के डिवाइडेड बाय n कर देना है। डिवाइडेड बाय n में हमारे पास वही 16 नंबर आ जाएंगे, माइनस आपने कर देना है। जब आप माइनस करोगे तो समीशन x हमारे पास यहाँ पे निकला है 80 ओवर n, हमारे पास निकला है 16 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने इसको आगे सॉल्व करना है। कैसे, जब आपने x का स्क्वायर लेना है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9, 16, 55 और 36, इसी तरह आपने इसे चलते जाना है। जब आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो जो यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर का आंसर मेरे पास आएगा वो होगा, इसको समीशन एक्स स्क्वायर लेने के बाद वो आएगा 440। आप भी करके देख लीजिएगा, 440 आंसर हमारे पास आएगा। अब 440 यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें कैलकुलेटर पे तो हमारे पास 440 डिवाइडेड बाय 16 तो ये 27.5 माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये इससे जब कटेगा तो ये 5 आ जाएगा। तो ये देखें कि वो सेम वही है जो मैंने यहाँ पे बोला था कि आप इसकी जगह पे ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5। ये किस चीज़ का आंसर है, ये मेरे पास आंसर है वेरिएंस का। सर अब वेरिएंस भी हो गया। अच्छा सर वेरिएंस हो गया तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कब करना है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने ऐसे करना है कि जो वेरिएंस का आंसर आएगा आप उसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। सर ये कैसे? ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो प्रीवियस लेक्चर को जाके देख सकता है। तो जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 2.5, तो आपके पास 1.58 आंसर आ जाएगा। किस चीज़ का? 1.58 आंसर मेरे पास आ गया है वेरिएंस का। सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन का। वेरिएंस का स्क्वायर लेने से आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। जो भी आंसर आएगा उसका जैसे ही आप अंडर रूट लेंगे, अगर वेरिएंस का जो भी आंसर आया है अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आंसर किस में चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज हो जाएगा। इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वेरिएंस का फार्मूला याद करो और उसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे तो आपके पास वो स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला में तब्दील हो जाएगा। तो तब तक के लिए दे मुझे अब इजाज़त। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।